वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रेलिवेंट है। आप लोगों ने जो क्विज़ेस परफॉर्म किए हैं उनका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारा फर्स्ट क्विज था सिंपल वर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना था। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को जो है वो कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूमिंग प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000, इंटरेस्ट रेट इज 9% फॉर 3 years, व्हाट इज द अमाउंट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को अमाउंट 10,000 दी गई है 9% इंटरेस्ट रेट पे 3 years के लिए। हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करने हैं और इन दोनों का एंड पे डिफरेंस भी देखना है कि कितना डिफरेंस आता है। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में जो है वो 10,000 पे 9% लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 900 आया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 10,000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जो बैलेंस आ जाएगा वो 10,900 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर पे फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो वो जो है 900 हमारा आता है, 10,000 पे 900 आएगा। उसको हम लोग जो है हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है जो हम उसमें ऐड करेंगे 900 को, यानी कि 10,900 में हम लोगों ने 900 ऐड किया तो 11,800 आ जाता है। इसी तरह से थर्ड ईयर का जो बैलेंस है हमारे पास, हमारा इंटरेस्ट रेट है 10,000 पे ही लेंगे क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लेते होते हैं। ठीक है, 9% लेंगे, 900 आ जाएगा और इसको हम लोग इस अमाउंट में, इस बैलेंस में 11,800 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12,700, जो कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये अमाउंट बनी है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की। हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो हमारा 9% 10,000 पे आएगा, जो हमारी फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट बैलेंस है। ठीक है, उसमें हमारे पास 900 आ गया और 10,000 में हम लोगों ने 900 ऐड किया जो कि इंटरेस्ट रेट है, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 10,900। अब सेकेंड ईयर में हम लोगों के पास ये बैलेंस पड़ा हुआ है 10,900, इसके ऊपर हम लोग 9% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 9% कैलकुलेट किया 10,900 पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हमारे पास अमाउंट क्या आई 981, और 981 को हम इसी वाले बैलेंस में ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 10,900 प्लस 981, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 11,881। अब थर्ड ईयर में जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है उसमें जो बैलेंस पड़ा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस पे जो है हमारे पास 9% जो है वो 11,881 पे आएगा, तो हमारे पास 1,069 रुपीज़ या डॉलर जो है वो अमाउंट आ जाती है इंटरेस्ट की। इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाती है वो है 12,950। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बेसिकली जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब इसमें 10,000 जो हम लोगों ने इसमें जो है वो 9% लिया सेकेंड ईयर में, इसमें हमारे पास 10,000 तो है वो प्रिंसिपल अमाउंट थी और 900 जो था इंटरेस्ट अमाउंट थी। इन दोनों के ऊपर हम लोग सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट आ रहा है और हमारे जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमारी अमाउंट जो है वो, हमारा जो कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू चेंज हो जाती है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हम लोग जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो लेते हैं इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, और इसका जो है वो थर्ड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटेड अमाउंट आ गई 12,950। अब इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे आप लोग। डिफरेंस जो है वो इनकी कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट्स में भी देख सकते हैं, यानी कि 12,950 जो है वो हमारा कैलकुलेटेड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का है, और जो है 12,700 जो है, सॉरी अमाउंट जो है वो बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है 12,700 है, यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है वो ये अमाउंट आ गई है। हम लोग 12,950 जो कि ये अमाउंट है, इसमें से हम लोग जो है वो 12,700 को माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये हमारी जो है वो 12,950 जो है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की है और 12,700 जो है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 250 आ जाएगा। हम लोग टोटल वैल्यूज़ में इसके का भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी 250 सेम आएगा। अदरवाइज हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट बनाए, यानी कि 900, 981 एंड 1,069, इन तीनों को ऐड करेंगे और ऊपर से 900 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखते हैं तो वो भी 250 ही आएगा। दोनों तरह से हम लोग जो है वो डिफरेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, यू आर स्केड्यूल्ड टू रिसीव ₹13,000 इन 2 years. When you receive it, you will invest it for 6 more years at 8% per year. How much will have in 8 years?
आप लोगों के पास जो है वो 2 साल के बाद आप लोगों का जो है फ्यूचर वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट होगी। 2 साल के बाद जो है वो 13,000 रिसीव कर चुके हुए हैं, ठीक है। और हम उसको फिर से इन्वेस्ट कर दिया है 6 ईयर के लिए 8% रेट पे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा 6 ईयर का कितना इंटरेस्ट कितनी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, ठीक है। उस फ्यूचर वैल्यू को, ये जो फ्यूचर वैल्यू हम लोग पहले से रिसीव कर चुके हुए हैं 30,000, इसमें ऐड करेंगे तो हमारी 8 ईयर की टोटल फाइंड आउट हो जाएगी। हम लोगों को यहाँ पर 6 ईयर की नहीं पूछी हुई, हम लोगों को यहाँ पे जो है हाउ मच विल यू हैव इन 8 ईयर्स की पूछी हुई है। तो 13,000 जो है वो 2 ईयर्स की हम लोग रिसीव कर चुके हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब इसको दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं 8% रेट पे और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी 6 हैं। 6 नंबर ऑफ ईयर्स के लिए करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, हम लोग को फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। 13,000 जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। 1.08% जो है हमारा परसेंट रेट है और 6 ईयर्स के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे तो 6 ईयर के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 8,192 और 2 हम लोगों ने 8 ईयर्स के लिए पूछा गया है, 6 ईयर के लिए ये वैल्यू आई है। तो 8 ईयर्स के लिए क्या होगी, हम लोग 13,000 जो कि 2 ईयर्स की वैल्यू थी और इसमें 6 ईयर की जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू 8 ईयर्स की जो आ जाएगी वो है 21,192 रुपीज़ और डॉलर, जो वट एवर करेंसी। और उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इन एक्सचेंज फॉर 20,000 पेमेंट्स टुडे अ वेल नॉन कंपनी विल अलाउ यू टू चूज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव शो इन द फॉलोइंग टेबल योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 11% है। हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास फर्स्ट हम लोग का 28,500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर रिसीव कर लें, या फिर हम लोग 54,000 जो है वो 9 एट द एंड ऑफ 9 ईयर कर लें। और सी हमारा थर्ड केस जो है वो 1,60,000 जो है एट द एंड ऑफ 20 ईयर हम लोग रिसीव कर लें। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी है, वैल्यू टुडे ऑफ ईच अल्टरनेटिव, हर अल्टरनेटिव की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि हम लोग का 20,000 आज ही हम लोग रिसीव कर ले वो बेटर है, या ये इसकी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं वैल्यूज़, प्रेजेंट वैल्यू के कौन सा केस जो है, कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + k⁴n होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू को हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा जो कि 28,500 था हमारे पास, उसको हम लोगों ने 11% से 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया तो 20,839 जो है वो हमारे पास बनती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड का हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की 54,000 की 9 ईयर्स के लिए, ठीक है, 11% रेट पे, तो वो हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट आई 21,109.9। और इसी तरह से थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जो कि 1,60,000 है और आफ्टर 20 ईयर है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनी हमारे पास 19,845। तो ये तो था हम लोग का आज का फर्स्ट क्विज नंबर फर्स्ट जो था। नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो है वो सेकंड एंड अदर थर्ड क्विजेज में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।